साथियों आपके पास एक एक्सेल डेटा दिया गया है और आपको उस डेटा में से लुकअप कराना है किसी भी कॉलम से लेफ्ट साइड की वैल्यू को, यानी कि रिवर्स लुकअप कराना है, बट आपके पास एक्स लुकअप फंक्शन नहीं है। तो वी लुकअप से हम इजीली ये वर्क कैसे कर सकते हैं बिना किसी हेल्पर कॉलम के, तो ये प्रैक्टिकल समझते हैं इस वीडियो के अंदर, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए वी लुकअप को रिवर्स चलाने के लिए, मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू फैच कराने के लिए मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूं और एडवांस तक बताने वाला हूं, बट उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लें। सबसे पहले तो वी लुकअप देखो किस प्रकार से काम करता है। मैं यहां पे यदि कराऊं वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो क्या कह रहा है वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू मांगता है। लुकअप वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ये जो नेम के अंदर है F2 लुकअप वैल्यू हो जाएगी। फिर कह रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम लेते हैं, तो नेम से ले रहे हैं तो नेम हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम हो जाएगा और नेम से हम राइट साइड की टेबल को इस प्रकार से एरे करा देंगे, टेबल एरे हो गया। कोमा कहता है आपको कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, तो देखो यहाँ पे मार्क्स चाहिए और मार्क्स इसके बाद दूसरा ही कॉलम है तो दूसरा कॉलम ले लेते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो गीता के मार्क्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, आप चेक कर सकते हो। गीता की 455 है, जो भी नाम हम यहाँ पे डालते हैं, मैं डालता हूँ नरेश का, तो देखो नरेश के 420 मार्क्स है। अब हमको रोल नंबर फैच कराने हैं, तो अब देखोगे कि नेम से मार्क्स तो हमारे आ गए, जो वी लुकअप काम करता है राइट साइड के आ गए, जबकि रोल नंबर लेफ्ट साइड में है ना। हम टेबल एरे इस प्रकार से तो नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट मोस्ट कॉलम फिर ये हो जाएगा, ये थोड़ी रहेगा। हमने कॉलम स्वैप कराने पड़ेंगे, इधर का इधर, इधर का इधर। बट किस प्रकार से कराएंगे फंक्शन से, इनको स्विच कराने के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, चूज फंक्शन। अब चूज फंक्शन को भी एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। चूज फंक्शन किसी भी वैल्यू का, सेल का या कॉलम का इंडेक्स चेंज करा देता है, यानी कि जो पहले नंबर पे उसको दूसरे पे ले आता है, तीसरे वाले को पहले पे रख लेता है। किस प्रकार से करता है, देखो यहाँ पे मेरे पास सीटी की लिस्ट है और मैं इधर लिस्ट उठाना चाह रहा हूँ सीटी की, बट इस सीक्वेंस में नहीं, मैं इसका सीक्वेंस चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं पहले नंबर पे तो जेके को रखना चाह रहा हूँ, फिर गोवा, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। सीक्वेंस मेरे को ये चाहिए, ना कि सीक्वेंस ये चाहिए। देखो इधर मैं यहाँ पे यूज कराऊं इक्वल चूज, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पे कराता हूँ चूज फंक्शन। अब चूज फंक्शन इंडेक्स नंबर मांगता है कि भाई पहले इंडेक्स पे आपने कौन सी रखनी है, दूसरे इंडेक्स पे कौन सा रखना है, तीसरे इंडेक्स पे कौन सा रखना है। मैं पहले इंडेक्स पे ये हम इंडेक्स नंबर दे देते हैं, कोमा यूज करेंगे। अब कह रहा है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, आप उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू डालते चले जाएं, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस उठाएगा। तो पहले सीक्वेंस पे मैं इसको ये देना चाह रहा हूँ, कोमा दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सारे इंडेक्स हो गए हमारे पास। सभी को हम सेलेक्ट करा के फिक्स करा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे फिलहाल 0 आ गया क्योंकि हमारे वो सारे सीक्वेंस यहाँ से हट गए, एक भी नहीं बचा। मैं फिर से डालता हूँ ये, कोमा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। वो मैंने इन सभी को सेलेक्ट करा के F4 से फिक्स तो करा लिया, बट इन्हीं की जगह ब्रैकेट क्लोज करा दी थी और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो जे एंड के यहाँ पे दिखा रहा है, इसको नीचे तक हम ड्रैग करा लेंगे। आप देखोगे सारे सीक्वेंस इसने एकदम से पलटी करा दिए। ये हम अलग अलग करना चाहें, भाई इस प्रकार से नहीं करा रहे। मैं यहाँ पे सारे सीक्वेंस हटाता हूँ और भाई पहले पे तो मेरे को मुंबई चाहिए, कोमा, फिर गोवा चाहिए, फिर जम्मू, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, है ना। इस प्रकार से सीक्वेंस चाहिए, तो फिर से हम इन सभी को यहाँ से करा देंगे फिक्स और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो पहले पे मुंबई आ गया, दूसरे पे जो हमने लिया था वो आ गया, तीसरे पे अलग, चौथे पे अलग। इसको हम इधर भी ले सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस नहीं डाल रखे हैं। मैं यहाँ से सीक्वेंस हटाता हूँ, मेरे को सिटी नेम चाहिए, तो मैं देखो ऐसे भी डाल सकता हूँ चूज, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर हम मल्टीपल ले रहे हैं तो करली ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे। पहला, कितने इंडेक्स लेने हमने, टोटल 6 सिटी के नेम है, 6 डालने हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 इंडेक्स लेने हैं। पहले पे कौन सा चाहिए, वैल्यू 1 मेरे को ये चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे और छठे पे। हमने इस प्रकार से इंडेक्स में डाल दिए, 1 2 3 4 पे, जैसे हमने सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उस हिसाब से इंडेक्स बना देगा। इन सभी को मैं फिक्स करा लेता हूँ, F4 की दबाएंगे, ये
सिलेक्ट हो रहा है, कोमा भी F4 से सिलेक्ट करा देंगे, लास्ट में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के। अब देखो यहाँ पे हमने ये एरे पास किया है, मल्टीपल इंडेक्स नंबर दिए ना एक ही हमने उस सेल के अंदर, तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमारे सारे इंडेक्स नंबर यहाँ पे चेंज हो गए और डिफरेंट हो गए। तो चूज क्या कराता है, इंडेक्स नंबर चेंज करा देता है, वो अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स लेता है, जो भी हम उसको वैल्यू देंगे उस इंडेक्स नंबर पे वो उठा लेगा। अब वापस चलते हैं हम यहाँ पे, इधर मैं कराता हूं इक्वल वी लुकअप। अब वी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो देखो नरेश ही रखनी है हमने, यही वी लुकअप वैल्यू रखनी है। टेबल एरे के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है हमारे पास, हमको टेबल एरे नेम से रोल नंबर की तरफ चाहिए उल्टा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन कॉलम को स्वैप कराना पड़ेगा, नेम पहले ले जाना पड़ेगा, रोल नंबर बाद में लेके आना पड़ेगा, बट टेबल में नहीं, फॉर्मूले में हम ये काम करेंगे। तो हम यहाँ पे कराते हैं चूज फंक्शन का यूज, और चूज के अंदर इंडेक्स नंबर कौन कौन से लेने, हमने 2 इंडेक्स लेने, क्योंकि 2 ही कॉलम है हमारे पास, 1 और 2। कोमा करेंगे, वैल्यू 1 नंबर पे कौन सी चाहिए हमको, 1 नंबर पे ये चाहिए और दूसरे नंबर पे ये चाहिए, तो हो गया स्वैप, क्योंकि पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो क्या होगा, ये टेबल स्वैप हो गई, इसने अपने आप स्वैप करा ली। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे चूज की, कोबा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, भाई 2 ही कॉलम है इस टेबल के अंदर, जो चूज ने जो टेबल बनाई है 2 कॉलम की टेबल बनाई है, पहला कॉलम ये है दूसरा ये है, तो हमको कौन सा कॉलम चाहिए, हमको दूसरा चाहिए ना, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की, एंटर प्रेस करा देंगे। मैच करा सकते हो आप यहाँ पे, कोई दूसरा नाम डालता हूं विनय, आप देखोगे विनय के मार्क्स वी लुकअप से सही आ रहे हैं और विनय के रोल नंबर वी लुकअप प्लस चूज से सही आ रहे हैं, लेफ्ट के उठा लिए। समझ में आया। अब इसका थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल देखते हैं। इस जगह पे आप देख रहे हो मेरे पास कुछ आइटम नेम है, उनकी सीटी दी गई है और सेल निकालनी है। मैंने यहाँ पे कौन सी सेल निकालनी है, मेरे को चाहिए सीडी की सेल जो दिल्ली में है, ये वाली, इधर चाहिए सीडी की सेल जो मुंबई में है, कहाँ पे है, ये वाली इधर चाहिए। ऐसे मेरे को आइटम और कंट्री वाइज वो सेल यहाँ पे निकालनी है। तो यदि हमारे पास एक्स लुकअप फंक्शन है या इंडेक्स मैच यूज करते हैं तो हो जाएगा, लेकिन हम वी लुकअप से ये करना चाह रहे हैं, तो वी लुकअप से कैसे होगा, देखो हमको यहाँ पे 2 लुकअप वैल्यू लेनी है, एक ये और एक ये। यदि चूज फंक्शन यूज नहीं करते हैं यहाँ पे, तो हम एक हेल्पर कॉलम की मदद से ले सकते हैं। उसके लिए हम एक हेल्पर कॉलम बना लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कैसे बनाते हैं, मैं कॉलम इंसर्ट कराता हूं और इधर मैं कराता हूं इक्वल, ये सेल एंड पर्सन यूज कराएंगे और दूसरा सेल और एंटर, तो हमारे पास देखो ये दोनों कंबाइन होके आ जाते हैं। और अब हम वैल्यू फैच कराएं तो हम इस कॉलम से करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों लुकअप आ रहे हैं, सीडी भी आ रही है, आइटम भी आ रहा है, सीडी रैम आ गई, मुंबई आ गया ना, दोनों इस प्रकार से इकट्ठे होके आ रहे हैं। एक बार करके दिखाऊं, चलो यदि आपको पता है तो आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो देखो हम इस प्रकार से हेल्पर कॉलम से कैसे करेंगे। हम करेंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज कर स्टार्ट कराएंगे लुकअप वैल्यू। अब देखो लुकअप वैल्यू ये नहीं होगी, क्योंकि लुकअप वैल्यू अब ये बन चुकी है सीडी एंड दिल्ली। तो हम क्या करें, ये एंड पर्सन यूज करा के ये करा लेते, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। सॉरी अभी ब्रैकेट क्लोज काहे को, अभी तो हमने टेबल एरे लेना है, तो टेबल एरे अब यहाँ से देना पड़ेगा, क्योंकि अब लुकअप वैल्यू क्या बनी है, F2 एंड G2, यानी कि सीडी और दिल्ली, सीडी और मुंबई, सीडी और कोलकाता, ये इकट्ठा फैच हुआ है ना, तो ये वाला यहाँ पे मिल रहा है हमको, यहाँ से टेबल एरे लेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर चौथा बन जाएगा और 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बट देखो इस प्रकार का काम अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटाता हूँ और ये हेल्पर कॉलम भी डिलीट करा देता हूँ। अब हमको ये हेल्पर कॉलम फंक्शन के अंदर ही ऐड कराना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली हम डायरेक्ट वी लुकअप स्टार्ट करा देते हैं। लुकअप वैल्यू भाई वही हमको चाहिए, ये चाहिए एंड पर्सन के साथ ये, ठीक है, ये दोनों कंबाइन हमने कराने हैं टेबल एरे के अंदर। अब टेबल एरे के अंदर हमारा वो हेल्पर कॉलम तो है नहीं जो हमको इकट्ठा चाहिए था, यहाँ पे तो अलग अलग हो गए ना दोनों, तो इनको इकट्ठा कैसे करेंगे, हम वापस चलते हैं चूज फंक्शन पे। चूज के अंदर इंडेक्स नंबर, भाई 2 इंडेक्स चाहिए हमको, 1 और 2, ये हम करली ब्रैकेट के अंदर लेंगे, डायरेक्ट नहीं पास कराएंगे, 1 और 2। पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, पहले नंबर पे तो इस लुकअप के अनुसार चाहिए ना, दोनों कंबाइन चाहिए, तब हम इसको सिलेक्ट कराएंगे और एंड पर्सन के साथ हम दूसरा सेलेक्ट करा देंगे। तो ये क्या होगा, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया, दोनों कॉन्कैट हो गए, जैसे यहाँ पे लुकअप कॉन्कैट हो रहा है। हाँ साथ साथ इनको फिक्स और कराना पड़ेगा, इसको भी हम फिक्स कराएंगे
और इसको भी हम फिक्स कराएंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम इधर ड्रैग कराएंगे और नीचे भी लेके जाएंगे, तो इनको भी फिक्स कराना है क्योंकि दिल्ली फिक्स रहेगा, यहाँ तक मुंबई फिक्स रहेगा नीचे को। सीडी सीडी नीचे चलना चाहिए, इधर फिक्स रहना चाहिए। तो हम क्या करें, इधर तो हम करा दे कॉलम को फिक्स सीडी के अंदर, यहाँ पे डॉलर साइन लगा देंगे, कॉलम फिक्स हो गया इसका, ये कॉलम में आगे नहीं जाएगा, इसी कॉलम में रहेगा, ये क्लिक हो गया। और यहाँ पे हम रो को फिक्स करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम में अलग अलग चेंज होना चाहिए, दिल्ली मुंबई कोलकाता, रो में सेम रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रो फिक्स करा दिया, इसके लिए कॉलम फिक्स करा दिया, ये पूरा हमने टेबल फिक्स करा दिया। तो पहले इंडेक्स के नंबर अंदर क्या होगा, पहला इंडेक्स तो ये दोनों इकट्ठा हो गए, और दूसरा इंडेक्स जो हमको रिजल्ट चाहिए ये वाला, इसको भी फिक्स करा लेते हैं और चूज की ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया, चूज फंक्शन ने हमारा एरे बना के दे दिया, इन दोनों को इकट्ठा करा दिया और इकट्ठा कराने के बाद स्वैप करा लिया। चलो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, दूसरा ही चाहिए, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो वही सेल यहाँ पे निकल के आ गई। अब इसको हम आराम से इधर भी ड्रैग करा सकते हैं और नीचे भी ड्रैग करा सकते हैं। अब बेशक से आप इनका मैच करा सकते हो, बिल्कुल सही काम कर रहा होगा। एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ पे 3 कंपनियां हैं, क्वांटम, इंटेक्स और जेब्रोनिक्स। ये अपना प्रोडक्ट बनाती है। ये सेल्समैन को जो 200 रुपए तक की सेल्स करता है उसको 2% कमीशन देती है, 300 तक की सेल का 3% और 400 तक की सेल का 4%। ऐसे इंटेक्स थोड़ा सा कमीशन फालतू देती है उतनी सेल के ऊपर, और जेब्रोनिक्स ये पता नहीं थोड़ा सा इन दोनों के बीच का कमीशन दे रहा है, ये 1%, 2% और 3% के हिसाब से कमीशन दे रही है। अब ये सेल्समैन है, ये सेल्स करते हैं, मान लीजिए समीर क्वांटम की बिक्री करता है 400 रुपए की, या करता है 250 रुपए की मान लीजिए, तो इसको कितना कमीशन मिलेगा। सबसे पहले क्या करोगे, क्वांटम कंपनी में जाओगे, यहाँ पे देखोगे इसने 250 की सेल करी है, मतलब 300 से कम करी है, तो 2% कमीशन मिलेगा, इसका 5 कमीशन आना चाहिए। ऐसे ही गौतम इंटेक्स के बेच रहा है, 300 की सेल करी है, तो इंटेक्स में चलेंगे, 300 की सेल पे देखो यहाँ पे 2.5% कमीशन इसको मिल जाएगा। और यदि 300 की सेल ये क्वांटम की करता तो इसको 3% कमीशन मिलता। तो इस प्रकार से हमने इनका कमीशन कैलकुलेट करना है तीनों कंपनियों के हिसाब से। तो इस फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए मैंने देखो एक छोटी सी टेबल क्रिएट करी है, जिसके अंदर मैंने क्वांटम, इंटेक्स, जेब्रोनिक्स, इन तीनों को मैंने एक सीक्वेंस दे दिया है ना। ये इंडेक्स मैंने दे दिया कि पहले इंडेक्स पे ये रखते हैं, दूसरे पे ये, तीसरे पे कोई भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। मैंने इसको इस हिसाब से सीक्वेंस में रखा है। अब इसको समझने के लिए मैं फिर से एक हेल्पर कॉलम लेता हूं ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करा लेता हूं, ये हमारा एक हेल्पर कॉलम हो जाता है। इधर मैं लगाऊं फंक्शन वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर भाई मेरे को कंपनी के हिसाब से और ये वाली टेबल चाहिए, फिक्स करा लेंगे। इसका कॉलम दूसरा चाहिए, है ना, कंपनी के हिसाब से दूसरा ही कॉलम, 2 ही कॉलम है इसके अंदर। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये 1 निकाल के दे रहा है और ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई क्वांटम है, इसका मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे सेट किया है, और जेब्रोनिक्स से उसको 3 पे सेट किया है, तो ये 3 निकाल के दे दिया। तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पे सभी के इंडेक्स नंबर मिल गए एक वी लुकअप फंक्शन से। ठीक है, अब कमीशन निकालते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या लें, यहाँ पे हमको सेल के अकॉर्डिंग कमीशन निकालना है, ना कि समीर के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग। सेल 250 है तो कि कौन सा कमीशन लगे, इस वाला, इस वाला या इस वाला। तो लुकअप वैल्यू के अंदर हम सेल को देंगे। सेल 250 है, देन टेबल एरे। अब टेबल एरे ये ले या ये ले या ये ले, क्या करें इसके लिए, बिल्कुल सही, चूज का यूज करेंगे। चूज के अंदर इंडेक्स नंबर यदि ये है, देन टेबल एरे 1 फिक्स करा लें, इसको F4 से पहले फिक्स करा लेते हैं, कोमा टेबल एरे 2 फिक्स कराएंगे, कोमा करके टेबल एरे 3 फिक्स करा लेंगे, चूज की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा ही है सभी में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2, और एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सेल नहीं है ना। कोई 200 की सेल थोड़ी कर रहा है, 250 की कर सकता है, 270, 280, 275 की कोई भी सेल कर सकता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच लेंगे हम, 1 प्रेस कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 0.02, ये आ गया कमीशन। अब ये कमीशन 2%, ये 100 का आया है, हमने तो इसका निकालना है ना,
तो हम इस फंक्शन में करा देंगे ये सेल मल्टीप्लाई ये कमीशन, मल्टीप्लाई करा दे कमीशन से, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो 5 रुपए कमीशन निकल के आ गया। नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं, सभी का कमीशन निकल के आ रहा है। ये कुछ जगह पे एन एरर आई है क्योंकि हमने जो रेंज है उसको सही से फिक्स नहीं किया है। देखो ये हमारा A3 सही से फिक्स नहीं हुआ है, इसको फिक्स करा लेंगे, एंटर प्रेस करा के अब हम इसको नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं। ठीक है, अब सही कमीशन चलेगा। अब देखो हमने हेल्पर कॉलम लिया था, अब समझ में आया क्यों लिया था। हमने ये वाली टेबल का इंडेक्स नंबर यहाँ पे उठाने के लिए लिया था, और ये इंडेक्स नंबर हमने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे यूज किया है, चूज के अंदर D9 ये वाला। अब D9 के अंदर हम ये फॉर्मूला पूरा लगा दे तो VLOOKUP वाला, यदि मैं यहीं पे आपको लगा के दिखाता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारा ये, जिससे ये इंडेक्स नंबर निकल के आ रहे हैं, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी, और अपने इसी के अंदर आके जो D9 हमने लिया था यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट, जो कि हमको एक इंडेक्स नंबर जनरेट करके दे देगा यहाँ से। बस इतना ही चेंज कराना है, एंटर प्रेस करा लेंगे। इस हेल्पर कॉलम की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको पूरे कॉलम को मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ और इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी करा देता हूँ। तो अभी तक हम ये जानते थे कि इस प्रकार का काम, जितना भी हमने काम किया है, ये काम हम VLOOKUP से नहीं करते या नहीं कर सकते थे। लेकिन यदि हम चूज फंक्शन के साथ VLOOKUP को यूज करें तो हम कितना बेटर काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करें और इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।